नमस्कार दोस्तों, कांगुनी फैशन में आप सभी का स्वागत है। हम जो है आपके लिए लेके आ गए हैं रेडीमेड पेपर कटिंग। वो किस तरह से होती है उसकी आज जो है मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आज मैं जो हूँ तो 40 इंच वाला मेजरमेंट आपको यहाँ पे कटिंग करके दिखाऊंगा। इसकी पूरी तरह से कटिंग कैसी होती है इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसमें अगर आपको गला बड़ा बनाना है तो कैसे बनाना होता है, छोटा बनाना है तो कैसे बनाना होता है, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलने वाला है। हमारा जो ये प्रोडक्ट अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो हम आपको जो है बहुत ही कम बजट में जो है बाकी लोगों से देने वाले हैं। यानी इसका प्राइस जो है हमारा है 11 से 50 रुपए, लेकिन हम आपके लिए ऑफर रखते हैं वो है हमारा 850 रुपए में हम आपको 7 साइज देंगे। अगर आप इसमें खरीदी करना चाहते हो कटोरी ब्लाउज तो उसका मिलेगा आपको 850 रुपए में 7 साइज होगी हमारी 30 से लेते हुए 42 इंच तक। आप उसमें से जो है जो भी आपको साइज चाहिए वो भी मंगा सकते हैं। लेकिन अगर आप पेपर कटिंग मंगाते हो, आप देख सकते हैं हमारी इस तरह से ये पेपर कटिंग है और यही साइज में आपको पूरी तरह से कटिंग करके दिखाने वाला हूँ। अगर एक साइज सिंगल खरीदी करते हो तो ये हमारी प्राइस 250 रुपए है, लेकिन ये मिलेगी आपको 220 रुपए में। लेकिन अगर इसी का अगर 7 साइज लेते हो, आप पूरा सेट लेते हो तो ये मिलेगा 850 रुपए में, यानी बहुत कम। आप अगर किसी मास्टर को रखते हो तो आपको जो है कम से कम उसे चार्जेस जो है 150 रुपए देने होते हैं कटिंग करने के, या 100 रुपए तो कम से कम देने होते हैं। तो हम आपके लिए जो है लेके आए हैं ये पेपर कटिंग, और इसके ऊपर से आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही परफेक्ट फिटिंग जो है आप दे सकते हैं कस्टमर को, और आप जो है आपके कस्टमर बढ़ा सकते हैं, उसी के साथ आपका टाइम भी बचा सकते हैं। तो चलिए आज जो है मैं आपको यहाँ पे कटिंग कैसे की जाती है इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पेपर कटिंग, आपको इसके अंदर सब कुछ जानकारी दी है। यहाँ पे देखिए लिख के दिया हुआ है ओपन गला ब्लाउज, ठीक है। इसके अंदर हमने इंग्लिश भी ट्रांसफर किया है, हिंदी भी किया है। यहाँ पे सब कुछ आपको लिख के दिया। हमने आपको नॉर्मल गले की लंबाई दी गई है, गहराई दी गई है। आप अपने हिसाब से इसे जो है कम ज्यादा कर सकते हैं। दूसरी बात ये हो गई। उसके बाद में साइज दिया गया है आपको, यहाँ पे लिख के दिया है सिलाई मार्जिन कहाँ पे कौन सी होती है। उसी के साथ में जो भी लाइन होता है ये हमारी सिलाई मार्जिन यहाँ पे भी हमने आपको लिख के दिया है। अब हमें इसके अंदर मेजरमेंट समझने बहुत जरूरी है। अब मेजरमेंट देखिए हमारे यहाँ पे 14 इंच का है, चेस्ट का मेजरमेंट 40 इंच का है, कमर का मेजरमेंट 34 इंच का है, स्लीव्स लेंथ हमारी 6 इंच की है, बाही की गोलाई जो होती है वो हमारी यहाँ पे 13.5 इंच का, आर्म राउंड हमारा 16.5 इंच का है, बैक गला हमारा यहाँ पे 9 से 10, यानी जैसे कि आपको 9 से 10 लिख के दिया गया है। यहाँ पे जो है आगे का गला 7.5 का, हम यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते वो हम इसके अंदर बताएंगे। उसके बाद में डाट लंबाई वो सब कुछ आपको यहाँ पे लिख के दिया, यानी किसी भी बात से आपको टेंशन लेने की। उसके बाद में हमने यहाँ पे जो है प्रिंसेस कट आपको लिख के दिया ताकि आपको पता चले। उसके बाद में यहाँ पे आपको लिख के दिया प्रिंसेस कट, ये भी साइड पीस है हमारा। उसके बाद में यहाँ पे स्लीव्स की अलग से आपको लेंथ दी गई है, तो ये तो कोई देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सब कुछ लिखा होता है। आपको जो है सिंपली क्या करना है, इसे सबसे पहले कट करके लेना है। आप कट कौन सा करेंगे, जो आउटलाइन डार्क लाइन जो दी गई है वो कट करेंगे। देखिए ये जो डार्क लाइन होती है वो कट करेंगे आप। तो पहले हम इसे पूरा कट कर देते हैं। अब देखिए हमने जो है इस पेपर को पूरी तरह से कटिंग कर दिया। इसको हम जो है स्लीव्स कहते हैं। ये हमारा सेंटर पीस है, ये हमारा साइड पीस है और ये हमारे बैक साइड। अब हमें सिर्फ हमारी जो लाइनिंग होता है उसके ऊपर रखना होता है और इसे कट करना होता है। सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारा मेजरमेंट। देखिए ये मेजरमेंट जो है सभी मेजरमेंट आपको दिए गए हैं ब्लाउज के मेजरमेंट के ऊपर से। यहाँ पे जो है जो घड़ी आएगी आपकी उस घड़ी के हिसाब से जो है आपको इसकी साइज लेना होगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं लंबाई कितनी है हमारी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी लंबाई 14 इंच की है। यहाँ पे लंबाई हमारे देख सकते हैं 14 इंच की है। तो यहाँ पे लंबाई भी चेक करेंगे 14 इंच की है। उसके बाद में जो है हम चेस्ट हम चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे हम गिन रहे हैं तो ये 9.25 इंच आ रहा है। कितना आ रहा है, 9.25 इंच। लेकिन हमारे यहाँ पे हो सकता है फिटिंग कम ज़्यादा हो सकती है, एक साइड हमारी ज़्यादा हो सकती है, एक कम हो सकती है। इसलिए आपको क्या करना है, पूरा राउंड में चेस्ट गिनना है। तो देखिए हम आ जाते हैं ऐसे ही बैक साइड में, यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद जैसा हमारा ब्लाउज पहना जाता है उस तरह से गला जो है यहाँ पे फैला के आप जो है सही तरीके से रख लीजिए।
यहाँ पे कोई फोल्ड नहीं होना चाहिए, उस तरह से रखना है, नहीं तो आप ऐसे करेंगे यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ये नहीं चलेगा। आपको सही तरीके से यहाँ पे रखना है। उसके बाद में हम यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद में हम आ चुके फिर से चेस्ट की तरफ, और यहाँ से हम गिन रहे हैं हमारा ये पूरा माप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा चेस्ट का माप है पूरा 40 इंच का। तो यहाँ पे हमने लिया है साइज 40 इंच की। ध्यान दीजिए, ये बॉडी के ऊपर का माप नहीं, ये ब्लाउज के ऊपर का है। हमने सभी कटिंग ब्लाउज के ऊपर ही बनाई हुई है और आपको बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे दिखाने वाले ये होगा। उसके बाद में हम चेक करेंगे हमारा बैक नेक। अब ऐसे ही रखना है आपको यहाँ पे। अब हम जो है यहाँ पे गले का लंबाई ले लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो है 10.5 इंच का गला है, लेकिन यहाँ पे हमारा 10 का है। तो हम यहाँ पे कैसे गला बढ़ाएंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये हो गया। उसके बाद में स्लीव्स लेंथ तो वो सब हम बाद में देखेंगे। पहले तो हम अभी आर्म राउंड दिखाएंगे आपको। आर्म राउंड कितना है हमारा, उस हिसाब से है ये है या नहीं है, ये हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा 8.5 इंच का राउंड मुंडा दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 8.5 इंच का। और अभी यहाँ पे हमारा आर्म राउंड जो है वो 16.5 है, यानी 8.5 से कितना, 8 दूनी 16, यहाँ पे 17 इंच का आर्म राउंड है, यानी इससे थोड़ा सा आधा इंच ज्यादा है। तो उसे कैसे बढ़ाना होता है ये हम आपको समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा फ्रंट नेक जो है, तो यहाँ पे 7.5 है, तो यहाँ पे कितना है वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये तो 7.5 लग रहा है और ये 7.5 है। ये 2.5 इंच की पट्टी हुई, इसे हम छोड़ते हैं, यहाँ से गला गिनते या फिर हम दूसरी साइड से आपको गिन के दिखाते हैं। हाँ, यहाँ पे जो है ये हमारा 7.5 इंच का गला है। अब जो है तो हमें क्या करना है, इसे कपड़े के ऊपर रखना है और कटिंग करना है। सबसे पहले हम लेते हैं लाइनिंग। अब देखिए ये बैक साइड है, हमें सिर्फ इसके ऊपर रखना है। लंबाई तो हमारी 14, यानी इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे हम जो है इसे मार्क करेंगे। ये हो गया आपका मार्क। लेकिन अभी हमें जो है 10 का गला नहीं लेना है, हमें 10.5 का गला लेना है। तो यहाँ पे सिर्फ आप क्या करेंगे, आधा इंच नीचे जो है यहाँ पे मार्क करके रखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क। तो ये हो गया आपका पीछे का गले का मार्क। आप जो है तो हमें लेना है साइड पीस। अब देखिए साइड पीस आपका यहाँ पे बैठेगा। कहाँ पे बैठेगी, यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे नहीं बैठने को आ रहा है तो आप इसे चेंज करके यहाँ पे भी रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए सभी पीस जो है आपके कहीं ना कहीं एडजस्ट होने चाहिए। यहाँ पे हमने इसे रखा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। उसके बाद में ये भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। आप अगर आपकी लंबाई कम ज्यादा है उस हिसाब से आप इसे लंबाई बढ़ सकते हैं। लेकिन ये पीस हमें कैसे रखना है, तो देखिए ये पीस हमें यहाँ पे रख देना है इस तरह से। यहाँ पे हमें काफी जगह मिलेगा। इधर हमारी बल साइड में वो पट्टी बटन पट्टी के लिए मिलेगा, या फिर पूरा अखंड में जो है यहाँ पे हमें कपड़ा मिल जाता है। उसके बाद में स्लीव्स हमें लंबी चाहिए, तो आप सीधा क्या कीजिए, आपको जो भी लंबी चाहिए, समझो 11 इंच का लंबाई चाहिए आपको, तो यहाँ पे 11 इंच तक आप लंबाई ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है माप डाल सकते हैं। वो कैसे डालना होता है मैं एंड में आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा जो है आर्म राउंड कम ज्यादा हो गया था, वो कैसे बढ़ाना होता है या कम करना होता है ये हम आपको बताएंगे। इसके अंदर हमारा कितना है, तो इसके अंदर 16.5 है, लेकिन हमारा आर्म राउंड आ रहा था 17। अब उसको 17 करेंगे कैसे, तो सबसे पहले ये फिटिंग का मार्किंग है। ये फिटिंग का मार्किंग है, यहाँ से फिटिंग आने वाली है। तो हमारा आर्म राउंड यहाँ से हम गिन रहे हैं, तो देख सकते कितना आ रहा है। तो यहाँ पे जो है हमारा 16.5 इंच का आर्म राउंड आ रहा है, यानी इतनी तो हमारी सिलाई चली जाएगी। 8.25 है, तो 8 दूनी 16, 16.5 हो रहा है। लेकिन हमारा यहाँ पे आधा इंच आर्म राउंड कम आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे 5 इंच नीचे लेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से सेट देंगे। और अब हम जो है यहाँ पे आपको गिन के दिखाते हैं हमारा आर्म राउंड। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको परफेक्टली कटिंग कैसी होती है ये हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर नहीं भी किया तो चलेगा, लेकिन आप परफेक्ट देना चाहते हो तो आप थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहिए। बाकी बिल्कुल तो आपको कहीं पे भी चेंज नहीं करना है, इतना थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। ये भी नहीं किया तो चलेगा, 5 इंच का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये मेरा 8.5 इंच आर्म राउंड और आधा इंच सिलाई, यानी 8 दूनी 16 और आधा इंच मेरा जो है यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद में जब मैं इसे कट करूंगा तो इसे भी मैं 5 इंच नीचे लूंगा और आपको कटिंग करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इस बैक साइड को जो है आपको कट करके दिखा देता हूँ। देखिए नीचे के कटिंग के ऊपर आप कट कर दीजिए। और बाकी यहाँ पे सिलाने की प्रोसीजर तो सेम ही होती है, उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पे आपका फिटिंग है तो फिटिंग के नॉच लगा दीजिए आपको, ताकि बहुत ही फास्ट जो है यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद में हमारा गले का गैप जो होता है, उस गले को गैप को जो है आप मार्क कर दीजिए। ये मेरा गले का गैप है और यहाँ पे भी एक नॉच लगा दीजिए।
कम समय में आपको जो है यहाँ पे कटिंग मिल रही है। उसके बाद में जो है मैं आ जाता हूँ साइड पीस के पास। तो मैं यहाँ पे साइड पीस मेरा जो है घुमा के रख देता हूँ। यहाँ पे मैंने मेरे साइड में इसे लिया है और अब जो है तो मुझे यहाँ पे कट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई मार्जिंग तक आपको दी गई है, आगे की सिलाई मार्जिंग तक यहाँ पे दिखाई गई है। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं बढ़ाना होता है, बस सिंपली आप रख दीजिए इसे और यहाँ पे शेप दे के काट दीजिए। कभी भी आपका अगर आप इस तरह से बनाते हो तो आपका ना खंदा उतरेगा ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये जो है बहुत परफेक्ट कटिंग आपको सिखाई गई है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे मेरा 7.5 इंच का गला है, लेकिन अगर मुझे इसमें कम या ज्यादा करना है तो किस तरह से करना होता है। अगर आपको ज्यादा करना है तो अगर आप आधा इंच ज्यादा करना चाहते हो तो यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर दीजिए। अगर आपको यहाँ पे सेम रखना है तो इस तरह से कीजिए, या इससे आधा इंच कम करना है तो आप यहाँ पे आधा इंच लीजिए और यहाँ पे इस तरह से राउंड कीजिए। अब हमें आधा इंच इससे गला कम करना है, तो यहाँ पे जो है हमने इस तरह से राउंड कर दिया। उसके बाद में जो है तो यहाँ पे हमारा जो किनारी था तो वो भी हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से, तो ये हो गया मेरा सेंटर वाला पीस। अब हम करते हैं इसे कटिंग। ये हो गया हमारा सेंटर वाला पीस कटिंग। अब हम लेते हैं साइड वाला पीस हमारा, यानी ये वाला। तो आप इसे लीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। जिस तरह से बैठता है उस तरह से आपको रखना है, सेम मार्किंग कर लेना है। अब हमने आपको जो है बैग में जैसे किया वैसे यहाँ पे भी करके दिखाएंगे। बाकी तो कहीं पे भी आपको कम नहीं करना है ना ज़्यादा करना है। ये हमने सही तरीके से आपको जो है कटिंग करके दिया है, बहुत एक्सपीरियंस के साथ, और हमने खुद जो है मास्टर की करते हैं तो हमें पता है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगा। तो इसे ध्यान में रखते हुए हमने जो है मार्किंग की। ये 1/4 इंच मैंने नीचे रखा और यहाँ से इसे मिला दिया। ठीक है, तो ये बन गया मेरा आगे का पार्ट और यहाँ से आप कट कर दीजिए। आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा पफ यहाँ पे निकल रहा है वहां पे निकल रहा है। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। अब देखिए मेरा जो है बॉडी का आकार कहाँ तक बनेगा, तो मेरा बॉडी का आकार जो है यहाँ से यहाँ तक बनेगा। देखिए ये मेरा टक्स लंबाई है, तो बराबर उसके नीचे इतना यानी 1.5 इंच तक हमारी योक पट्टी लगती है, तो वहां तक तो हमारा सीधा रहेगा, यहाँ तक सीधा है। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या बनेगा, पफ बनेगा। इस तरह से बॉडी का जो है आकार बनेगा, ये आकार होता है। लेकिन हम आप लोग देखते हो कहीं कटिंग यूट्यूब पे आप लोग देखते होंगे तो परफेक्ट क्या होता है ये उन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं उनका पफ कहाँ निकल रहा है, इस तरह से ऐसे शेप दे रहे हैं, ऐसा शेप दे रहे हैं। पफ कहाँ पे निकल आ रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे तो आपका झोली आएगा बॉडी का, और फिर आप कहेंगे कि सर हमारा ब्लाउज जो है सही तरीके से नहीं बैठता है, हमने कहीं ऐसे पेपर कटिंग खरीदी कर लिए लेकिन प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके बेसिक प्रॉब्लम क्या होते हैं, तो यही होते हैं। हमें नहीं समझ में आता है कहाँ पे क्या चाहिए। हमारा बॉडी का आकार इतनी जगह पे बनने वाला है, तो करेक्ट हमारा बॉडी का आकार यहाँ पे ही बनना चाहिए, बल्कि ऊपर नहीं चाहिए या ज्यादा नीचे नहीं चाहिए। हमारी जहाँ पे डाट लंबाई है वहां पे ही करेक्ट आपका यहाँ पे ये बनने वाला है। तो इस तरह से जो है आपने इसे निकाला है। अब हमें 3/4 स्लीव निकालना है। ये हमें हाफ स्लीव के ऊपर से 3/4 स्लीव निकालनी है। अब देखिए यहां से आप रख दीजिए इसे डबल, यहाँ पे हमने डबल रख दिया। अब मेरी यहाँ पे ये स्लीव की लेंथ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे रखते हैं इस तरह से। अब यहाँ से मेरा 11 इंच की लेंथ है, तो मुझे 11 इंच पहले तो इसे गिनना पड़ेगा। 11 + 1 मेरा 12 इंच हो गया। मैं 12 इंच के ऊपर करता हूँ मार्किंग, कि मेरी 12 इंच के ऊपर हो गई मार्किंग। 1 इंच आधा इंच मेरा नीचे से और आधा इंच ऊपर से मेरा फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं हम ये मार्किंग। अब यहां से मुझे जो है इस राउंड को कट कर लेना है। देखिए ये हो गया। आप मेरा आर्म राउंड मुझे 1/4 इंच बढ़ाना है। क्या करना है, मुझे आर्म राउंड मेरा 1/4 इंच बढ़ाना है, तो आगे मेरा 1/4 इंच बढ़ेगा इधर। लेकिन क्या है कि यहाँ पे मुझे कपड़ा ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पन्ना जो है ये छोटा है। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे तब इसे बढ़ा देंगे।
बाकी रह चुकी है हमारी बात बाही की गोलाई। अब ये बाही की गोलाई हमारी यहाँ पे तो नहीं आने वाली। जितनी आपकी लंबाई बढ़ेगी, समझो मान लो यहाँ से यहाँ तक मेरी लंबाई है, यहाँ का अगर आप गोलाई डालेंगे तो नहीं चलने वाला, आपको यहाँ का लगेगा, तो यहाँ पे आपको कम होने वाला है। समझो यहाँ पे हमारा है कितना, तो यहाँ पे हमारा बाही की गोलाई है 13.5 इंच की, तो यहाँ पे 13.5 की नहीं चलेगी, हमें यहाँ पे चाहिए 12 इंच की गोलाई चाहिए। तो हम करते हैं यहाँ पे 12 इंच के ऊपर मार्किंग, 12 यानी 6 और 1.5 इंच मेरी सिलाई आगे। यहाँ से हम इसे इस तरह से मार्किंग कर देते हैं, यहाँ पे जो है मार्क कर देते हैं। इतना तो ज्वाइन लगेगा। ये हो गया हमारे 3/4 स्लीव। अब यहाँ से जो है आप इसे काट दीजिए। अब बारी आती है हमारे शेप कैसे कटिंग करना है आगे का, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ तक कि नीचे ऊपर है हमारा, इसलिए हम इसे सीधा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है तो हमने इसे लिया है इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से जो भी गोलाई वो डाल दीजिए। और अब आपको जो है यहाँ पे निकालने हैं आपके स्लीव्स के ज्वाइंट। यहाँ पे जो है स्लीव्स के ज्वाइंट निकलेंगे, तो वो हम आपको ज्वाइंट करके दिखा देते हैं, या फिर आप कपड़ा उसे ज़्यादा रख सकते हैं और वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसे रखा। अब हमें आगे का शेप कैसे देना है ये समझना है, तो ये हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। यहाँ से हम लेते हैं इसे इस तरह से, और जो है तो हम रखते हैं हमारी जो बनी हुई स्लीव्स है उसे हम इसके ऊपर रखाएंगे। देखिए यहाँ पे हम, या ऐसे भी रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सेंटर है आपका, देखिए ये सेंटर है यहाँ पे, और यहाँ से आपका जो शेप है उसे उड़ा दीजिए एक साइड से। तो यहाँ पे क्या हो गई, आपकी परफेक्ट कटिंग जो है लंबी स्लीव्स की बन गई। यानी अगर आप छोटी स्लीव्स भी लेते हो तो इसके अंदर आपको बड़ी स्लीव्स यहाँ पे बनाने को आ जाता है। तो इस तरह से जो है हमारी ये कटिंग होती है। आपको अगर पसंद आता है तो आप जरूर हमारे इस जो है रेडीमेड कटिंग के लिए ऑर्डर कीजिए। हम जो है आप तक इसे पहुंचाएंगे। यहाँ पे हम 100% गारंटी देते हैं। ये हमने जो है कस्टमर का ब्लाउज लिया हुआ है। देखिए ये ब्लाउज इसके ऊपर कटने वाला है, देख सकते हैं डिजाइनर साड़ी का ब्लाउज है। ये इस तरह से डिजाइनर साड़ी का ब्लाउज है। आप जो है कोई भी डिजाइनर साड़ी हो उसके ऊपर आपको इसे बस रखना है, कटिंग करना, स्टिच करना है। तो मैं आपको स्टिचिंग के भी वीडियो दूंगा, लेकिन आज जो है तो मैं आपको सिर्फ कटिंग की वीडियो दे रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद या कल परसों भी मैं आपके लिए जो है यहाँ पे स्टिचिंग का भी वीडियो डालूंगा, और आप जो है वहाँ पे स्टिचिंग भी देख सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहाँ तक ही था। अगर आप जल्दी से जल्दी ऑर्डर करना चाहते हो तो हमने आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप कॉल कीजिए और आपके ऑर्डर बुक कीजिए।